हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं एलआईसी के जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। वास्तव में एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी में जो रिटर्न बताया जाता है, क्या वो वास्तव में हमें मिलता है या फिर नहीं। उसका जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन रहता है वो किस बेसिस पर रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम राम कुमार है और वो एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी का चुनाव करते हैं, जिसका टेबल नंबर है 736। इसका यूआईएन नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पॉलिसी एक लिमिटेड प्रीमियम वाली पॉलिसी होती है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि आपकी पॉलिसी जितने समय के लिए ली गई है उतने समय तक आपको प्रीमियम नहीं भरना है। उसमें आपको एक सीमित समय तक ही प्रीमियम जमा करना होता है। तो यहाँ पर जो हमारे राम कुमार जी हैं, इनकी उम्र 25 वर्ष है और वो इस पॉलिसी का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले हम एलआईसी की इस जीवन लाभ पॉलिसी के जो है मेन उद्देश्य को जान लेते हैं। तो इस पॉलिसी के माध्यम से आपको सुरक्षा और बचत दोनों का जो है यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। एक तरह से आप सुरक्षा भी यहाँ पर पा जाते हैं और आपकी जो सेविंग है वो भी हो जाती है। मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम देखते हैं, चर्चा करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपको सीमित प्रीमियम का भुगतान करने का जो है विकल्प मिल जाता है, जैसा कि हमने आपको बता दिया। प्रीमियम भुगतान की अवधि जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा लचीलापन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 3 प्रीमियम भुगतान विकल्पों में से चुने जो आपकी उम्र और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए हैं। यहाँ पर जो 3 प्रीमियम भुगतान का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 3 तरीके के विकल्प दिए जाएंगे। आप इस पॉलिसी का चुनाव जो है 16 वर्षों के लिए, 21 वर्षों के लिए या फिर 25 वर्षों के लिए कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। यहाँ पर परिपक्वता लाभ और नियमित जो है बोनस भी आपको दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर आप यहाँ पर जो है लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती हैं। अब योजना के विवरण के अंतर्गत हम देख लेते हैं। जैसा कि राम कुमार जी ने इस पॉलिसी को लिया और पॉलिसी की अवधि का जो चुनाव किया है, इन्होंने 25 वर्ष का किया है। तब यहाँ पर ये लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी है, तो इन्हें जो प्रीमियम जमा करना होगा मात्र 16 वर्ष जमा करना होगा। यहाँ इन्होंने जो सम एश्योर्ड लिया है वो 5 लाख का लिया है। यानी कि इनका जो सम एश्योर्ड है, जो बीमा धन हम कहेंगे, वो 5 लाख रुपए का है। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम अगर हम बात करते हैं वार्षिक, यानी कि साल भर में जो प्रीमियम टोटल जमा करेंगे, अगर हम जीएसटी को छोड़कर बात करें तो 25,943 रुपये यहाँ पर जमा करेंगे। प्रीमियम भुगतान की जो आवृत्ति रहने वाली है वो यहाँ पर वार्षिक रहने वाली है। अब देखिए, चयनित राइडर्स में देख लेते हैं कौन कौन से राइडर यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ राइडर ले रहे हैं, जो कि 5 लाख रुपए का ले रहे हैं। साथ में यहाँ पर एलआईसी का नया टर्म इंश्योरेंस राइडर भी 5 लाख रुपए का ले रहे हैं। ये जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर इंक्लूड किया गया। अब देखिए, वार्षिक जो प्रीमियम रहने वाले हैं उसमें टोटल आपका क्या क्या चीज़ें ऐड होकर आपको प्रीमियम जमा करनी है। सबसे पहले तो आपने पॉलिसी ली है तो उसका जो प्रीमियम रहने वाला है वो 23,867 रुपये रहने वाला है। उसके बाद जीएसटी की बात कर राइडर की बात करते हैं। जो आपने जो राइडर लिया है उसका 2,076 रुपये आपका जमा होगा। और जो कुल जीएसटी आप यहाँ पर देंगे 1,167 रुपये देंगे प्रथम वर्ष। और उसके बाद के वर्षों में आपकी जो जीएसटी है वो 584 रुपये हो जाएगी। ये किस बेसिस पे हो रही है, तो यहाँ पर आपका जो टोटल प्रीमियम होता है उसका 4.5% जीएसटी पहली वर्ष लगता है और 2.25% जीएसटी आफ्टर फर्स्ट ईयर लगता है। बाकी उसके जो भी बाद के समय बचता है उसका जो है रहता है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जीएसटी के साथ अगर प्रीमियम हम वार्षिक मोड पर बात करें तो 27,110 रुपये होगा। और वहीं आफ्टर फर्स्ट ईयर, यानी कि पहली साल के बाद का जो वर्ष रहने वाला है, वहाँ पर आप जो है 26,527 रुपये जमा करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं और बहुत चीज़ें यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि इस चित्रण के माध्यम से समझेंगे कि आप टोटल क्या जमा कर रहे हैं और आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो क्या मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर टोटल आप 3,81,872 रुपये टोटल जमा करेंगे इस पॉलिसी के अंतर्गत, इन जो है 16 वर्षों में। यहाँ पर आपको लाभ क्या मिलने वाला है, परिपक्वता लाभ 9,25,000, 5,50,000। और ये 8%, 4% क्या है ये भी अभी आपको यहाँ पर हम समझा देंगे। तो यही मेन उद्देश्य रहने वाला है कि ये 8% और 4% क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर इस चित्रण के माध्यम से समझेंगे कि जैसे कि 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने पॉलिसी ली और वार्षिक प्रीमियम देना शुरू किया 40 वर्षों तक। यहाँ पर जो जीएसटी प्रीमियम बताई जा रही है 23,867 रुपये, ये यहाँ पर किसी प्रकार का जीएसटी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। देखिए, मृत्यु लाभ जो है इन्हें 49 वर्षों तक प्रोवाइड किया जाएगा, यानी इनका जो रिस्क कवर है वो 49 वर्षों तक रहेगा। अब ये 49 वर्ष ये नहीं बताया जा रहा है कि पॉलिसी का टर्म रहने वाला है, ये इनकी उम्र के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जब इनकी उम्र 49 वर्ष हो जाएगी। और यहाँ पर जो है 49 वर्ष पर ही इनका परिपक्वता आ जाए, यानी कि पॉलिसी जो है मेच्योर हो जाएगी। तो पॉलिसी मेच्योर होने के बाद इनका जो रिटर्न रहने वाला है इन्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर अगर विस्तारित वर्षवार नकदी प्रवाह के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। पहला जो कैलकुलेशन रहता है यहाँ पर 8% के जो है नॉन गारंटीड बोनस के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये बताया जाता है कि यदि आपकी पॉलिसी में 8% नॉन गारंटीड बोनस ऐड किया जाएगा तो उस बेसिस पर आपका जो पॉलिसी रहने वाली है उसमें क्या रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पर 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने प्रीमियम देना शुरू किया है और यहाँ पर ये चीज़ें जो है बिना जीएसटी के बताई जा रही हैं। तो जो प्रीमियम रहेगा उसमें जो है जीएसटी इंक्लूड नहीं की गई है इस चार्ट में। तो 23,876 रुपये आप 25 वर्ष की उम्र से देना शुरू करेंगे और यहाँ पर ये जो है आप जो है अपने 40 वर्ष की उम्र तक यहाँ पर आप जो है जमा करेंगे और उसके बाद आपको पॉलिसी में कुछ भी जमा नहीं करना है। लेकिन वहीं अगर आप जो है उसके राइट साइड में देखते हैं तो नॉन गारंटीड बोनस आपका प्रति वर्ष यहाँ पर 15,000 रुपये ऐड करते जाएंगे। जब आप पॉलिसी में प्रीमियम देना बंद कर देंगे तब भी आपके जो है पॉलिसी में 15,000 का ये बोनस ऐड होता जाएगा। और अगर हम उसके और राइट साइड में बिल्कुल किनारे पर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो हमें दिखाया जा रहा है 8,12,500, 8,30,000, ये सारी चीज़ें हमारा क्या रहने वाली है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर आप ऊपर ऊपर देख सकते हैं, ये हमारे मृत लाभ के रूप में बताया जा रहा है कि आपको जो लाभ दिया जाएगा मृत लाभ के रूप में वो कितने वर्षों पर जो है आप कितना जो है आपका हो जाएगा। यदि पॉलिसी होल्डर की मृत मान लेते हैं कि पॉलिसी में प्रीमियम जमा करने की अवधि के दौरान मान लीजिए 39 वर्ष की आयु में हो जाती है तो इस केस में नॉमिनी को 7,27,500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं पर आफ्टर पीपीटी अगर मृत्यु होती है मान लेते हैं 46 वर्ष पर तो यहाँ पर 8,52,500 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो बताई जाएंगी वो 8% नॉन गारंटेड बोनस के अकॉर्डिंग बताई जाएंगी। यहाँ पर टोटल प्रीमियम 3,81,872 रुपये इन्होंने जमा किया। इस पॉलिसी के अंतर्गत इन्होंने 3,75,000 का बोनस जो है यहाँ पर पाया और साथ में 5 लाख का इन्होंने सेम एश्योर्ड ले रखा था। तो टोटल जो इन्हें रिटर्न दिया जा रहा है वो 9,25,000 रुपये दिया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये इस पॉलिसी में जो है 4% नॉन गारंटेड बोनस ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि इस पॉलिसी में मिनिमम 4% और मैक्सिमम 8% तक का जो है बोनस आपको दिया जाता है। तो ये जो 4% हम बता रहे हैं इससे कम आपको रिटर्न इस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं दिया जाएगा। यानी कि इससे मैक्सिमम रहेगा, लेकिन एलआईसी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अगर कम से कम भी किसी कारणवश हो जाता है तो 4% यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप वो एच टी रहने वाली है, सिर्फ बोनस में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर इन्हें जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रीमियम जमा किया है वो 3,81,872 रुपये। इनका जो नॉन गारंटीड बोनस है 4% के अकॉर्डिंग 50,000 रुपये हो जाएगा। 5 लाख का सम एश्योर्ड ले रखा था, तो टोटल जो रिटर्न मिलेगा वो 5,50,000 रुपये यहाँ पर मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है। और अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मेल और मोबाइल नंबर दोनों है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव था ये था कि आप इस पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम कितना रिटर्न पा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिटर्न पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी आ, आपको जो भी समस्याएं रही होंगी, कहने का मतलब कि क्या रिटर्न मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्या एलआईसी के एडवाइजर्स द्वारा जो बताया जाता है वो सही होता है या गलत, तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो अप्रॉक्सीमेट करके ही बताई जाती हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।